होम स्टे पॉलिसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस पॉलिसी में वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, अलग अलग एसोसिएशन हर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई हैं, जो पॉलिसी के बारे में अभी बताया जा रहा है उसके मुताबिक मोस्टली होम स्टेज जो हैं बंद होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई गलत लोग थे उनको आप करना चाहते थे डैमेज, उसके लिए आपने बहुत ही लोअर लेवल के लोग यानी कि बहुत जो निम्न स्तर पे काम कर रहे थे उनको मतलब हेल्पलेस कर दिया एक तरह से। ऐसा नहीं है, हम हिमाचली ही हैं और हिमाचल में ही रहने वाले हैं और यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग ने ही सरकार बनाई है और इसलिए बनाई थी कि भाई हम लोगों को वो आगे मोटिवेट करेगी, सपोर्ट करेगी। पर अगर यहीं के लोगों को उसका बेनिफिट नहीं होगा, बाहर के लोग आके यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, उसमें उनको सपोर्ट मिल रहा है। सो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में कोई भी पॉजिटिव, सरकार को भी समझना चाहिए क्योंकि हम यहाँ के यहीं के लोग हैं, यहीं पे रहेंगे। तो ये चीज़ सरकार को मैं एक तरह से इनडायरेक्टली बता ही रही हूँ कि आगे के लिए उनको सोचना चाहिए। और दूसरी क्रेडिबल इंडिया की स्कीम अगर बीएनबी की बात करूँ, उसमें जो होम स्टेज रजिस्टर होते थे उसकी 3000 फीस होती थी फॉर 2 ईयर्स। अब 12,000 रुपये फीस है। जी बिल्कुल सर। और अच्छी बात है कि अगर आप होम स्टे के एक्चुअल जो लोग होम स्टे चला रहे हैं उनके लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जेन्युइन लोगों को ग्राउंड लेवल पे आप देखिए कि वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि कोविड आया या किसी भी तरह की चीज़ें आई, उसमें हम लोगों को ना हमने कभी कोई मांग की इनसे, ना ही कोई हम लोगों को रिलीफ दिया गया। तो कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फॉर श्योर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से होम स्टे के लिए नीति की मांग की जा रही थी। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने होम स्टे नीति 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसको लेकर प्रदेश भर के अंदर 2 होम स्टे संचालक हैं वो चर्चाएं कर रहे हैं। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश होम स्टे एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष तनुजा धांटा जी वो इस वक्त हमारे साथ है। इनसे बातचीत करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका टिंज भारत में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। टिंज भारत को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें अप्रोच किया कि हम अपनी आवाज़ आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी पहुँचाए कि दूर दराज के जो लोग हैं जो होम स्टेज चला रहे हैं कहीं पे भी, हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी इस पॉलिसी जो बनी है, जो ड्राफ्ट बना है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो आपके माध्यम से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके माध्यम से उनको ये चीज़ें थोड़ी पता चलेगी, क्योंकि ज़्यादा ब्रीफ में शायद मैं यहाँ ना बता पाऊँ, लेकिन शायद आपसे उनको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या है। बात करें मैम, सरकार ने नई होम स्टे नीति का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया है। किस तरीके से आप एक होम स्टे के संचालन आप करती है, किस तरीके से उस नीति को देखते हैं? सर देखिए, जो सरकार ने बदलाव किए हैं, जो ड्राफ्ट हमें दिया है उसके ऊपर हमारे से ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस मांगे गए थे। हिमाचली होम स्टे एसोसिएशन को, ये स्टेट लेवल की एसोसिएशन है रजिस्टर्ड, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अलग अलग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के कोऑर्डिनेटर्स हैं या ये कहूँ कि रिप्रेजेंटर्स हैं, उन सब से मेरी बात हुई। तो हम लोगों की जो सब लोगों की बात हुई उसकी सहमति से हमने कुछ ऑब्जेक्शंस और सजेशंस जो है उनको फॉरवर्ड किए हैं। तो देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो होम स्टे पॉलिसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस पॉलिसी में वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। ये होम स्टे के नाम से एक कमर्शियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे कि आम जो निम्न स्तर पे जो काम करने वाला व्यक्ति था या महिला थी, स्पेशली फॉर वुमेंस के मैं बात करूं, तो उन लोगों के लिए नॉट टू पॉसिबल की जो स्कीम निकाल दी है सरकार ने, वो मतलब फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। और इससे सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट के पास जो आंकड़े हैं कि 4000 प्लस होम स्टेज हिमाचल में हैं, बात वो नहीं है। हो सकता है 4000 प्लस बीएनबीज भी होंगे जो एज अ होम स्टे रन हो रहे थे। आप ये लगा दीजिए, अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो ये 4-8 हज़ार नहीं है सर, ये इसकी संख्या जो है लाखों में जाएगी। क्यों थाउजेंड्स, क्या बोलूँ सर, लैक्स लोग जो हैं इससे अफेक्ट करेंगे पॉलिसी से। फर्स्ट ये है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि पॉलिसी में जो बताया गया है रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अब रजिस्ट्रेशन चार्जेस की बात मैं करूं कि पहले जो हिमाचल प्रदेश की जो पॉलिसी थी फॉर रूरल एरियाज़, तो उसमें 100 रुपये के लगभग फीस होती थी, जो कि शायद बाद में बढ़ा के इन्होंने 500 के करीब करी थी फॉर 5 ईयर्स। अभी जो रूलर्स के लिए इन्होंने स्कीम निकाली है वो 5000 है 1 साल के लिए। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एरियाज़ के लिए या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ जो कि टीसीपी साडा का एरिया आता है, उसमें भी इन्होंने टैरिफ जो है आप लगा लीजिए 5000 से लेकर 12000 तक का रखा है। तो वो अकॉर्डिंग टू रूम्स है, जैसे कि अगर आपका 1 से 3 कमरे हैं तो उसमें कम चार्ज कर रहे हैं, 6 तक मैक्सिमम दिए हैं कमरे, उसमें 12000 है। पर वो एनुअल फीस ली जा रही है, जो कि एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा एक छोटा सा यूनिट चलाने वाले के लिए, जो देना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पहले क्या चार्जेस रहते थे इसके में?
सर पहले जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो पहले इनक्रेडिबल इंडिया की स्कीम अगर बीएनबी की बात करूँ उसमें जो होम स्टेज रजिस्टर होते थे उसकी 3,000 फीस होती थी फॉर 2 इयर्स। और जो अपना अर्बन रूरल एरियाज में जो होम स्टेज रजिस्टर होते थे उसकी लगभग 100 से 500 के बीच में जो रहता था फॉर 5 इयर्स। और अब 12,000 रुपये फीस रखी गई है। जी बिल्कुल सर। और बड़ी ही दुख और खेद से मुझे कहना पड़ रहा है कि जैसे कि जीएसटी एक छोटे से यूनिट 1-2 कमरे चलाने वाले के लिए पॉसिबल नहीं होता है जीएसटी को मेंटेन करना। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है उन चीज़ों को लेके, पता ही नहीं है लोगों को कि क्या चीज़ें हैं। तो पहले तो वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते, लोगों को पता चलता कि है क्या। जीएसटी के लिए सरकार ने इसमें कहा कि आपकी जो भी टर्नओवर हो, वट एवर योर टर्नओवर इज, उसमें मेंशन किया गया है आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो सरकार से मिलने का आपके प्रतिनिधिमंडल ने किसी प्रयास नहीं किया है या भविष्य में करेंगे? जी बिल्कुल सर, हम लोगों ने इससे पहले जब ये पॉलिसी बनाने की बात चल रही थी, हमें अखबारों के थ्रू ही पता चला था, सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था, तो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी थी। इवन जो ये कमेटी बनाई गई थी, जो पॉलिसी मेकर्स थे, उनकी कमेटी को हमने सबको सेपरेटली जो है अपना पत्राचार किया है। उसके माध्यम से हमने उन्हें बताया था कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि सर हम लोगों का सबसे मेन तो हमारा ये था कि अर्बन रूरल दोनों में होम स्टे ओपन करने की परमिशन सरकार दे, तो वो चीज़ हुई। लेकिन बेसिकली जो इसको बना दिया गया वो एक कमर्शियल पॉलिसी के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब क्या प्रदेश सरकार से मांग करते हैं और जब से ये ड्राफ्ट किया है उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई है? सर अभी तो देखिए हम लोगों को 3 मार्च तक का टाइम दिया गया था फॉर सजेशंस। तो हमारे जितने भी अदर मेंबर्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से, तो वो हम लोगों ने वो 15-20 दिन जो हमारे पास थे उसमें अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपने सजेशंस की। अब वो हमारे सजेशंस को किस तरह से लेते हैं उसके बाद ही हम आगे का जो स्टेप रहेगा वो लेंगे जी। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छी बात है कि सरकार ने सोचा महिलाओं के लिए इस पॉलिसी में एक 5% का रिबेट दिया गया है। बट सर 5% की जगह जो आपसे बस मतलब 50-60% जो और चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, तो वो 5% कहीं पे हमको फ़ायदा नहीं दे रहा है। तो आप लोग, सरकार ने तो सुझाव 3 मार्च तक मांगे हैं, क्या आप लोग सुझाव वो दे रहे हैं? जी बिल्कुल सर, हम लोगों ने जो हमारी होम स्टे के साइड से भी जो हमने एक सुझाव के पूरे उनको पॉइंट्स दे दिए हैं, जो चीज़ें हमें उसमें लगा था कि नहीं होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए वो भी हमने उसमें बताया है उनको। और सेकेंडली हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने सेपरेटली भी अपने सजेशंस दिए हैं। एक और शिकायत मैम होटलियर की रहती थी कि इलीगल तरीके से जो है वो बहुत सारे होम स्टे चल रहे हैं, तो ऐसे में सरकार जो इसके लिए नीति लेकर आए हैं। सर इसमें मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या सिर्फ होम स्टेज ही इलीगल चल रहे हैं, होटल्स नहीं चल रहे हैं? थाउजेंड्स ऑफ होटल्स चल रहे हैं, आप सबको पता है, हम सबको पता है। और दूसरी बात यह है कि सर जो होम स्टे को जो भी होम स्टे की परमिशंस होती है वो किसके अंडर आती है? अगर वो इनक्रेडिबल इंडिया की स्कीम के अंडर आती है तो हिमाचल का भी एक कोई ना कोई टूरिज्म से उसमें टीम में होता है, कोई ना कोई मतलब एक मेंबर वहाँ से होता है। तो अगर आपको पता था कि ये इलीगल एक्टिविटी है या ये एक होम स्टे नहीं होटल दिख रहा है, आपने परमिशंस क्यों दी? और अगर दी है तो ये हम ज़रूर इसको आगे पूछेंगे कि अगर जो इलीगल एक्टिविटीज़ थी, अगर गवर्नमेंट के बिल्कुल नोटिस में है कि गलत होम स्टेज चल रहे हैं या बीएनबीज चल रहे हैं या होटल्स भी चल रहे हैं, हम जानना चाहते हैं सरकार से कि कितने इलीगल चल रहे हैं और उन पे आपने क्या एक्शन लिया है। क्योंकि आप दो बंदे अगर गलत काम कर रहे हो उसकी वजह से आप जेन्युइन लोगों के साथ गलत नहीं कर सकते जी। सरकार से अब क्या मांग करेंगे और अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं सुनती तब क्या कदम रहेगा? सर देखिए, सरकार से हमारी पहले भी यही गुजारिश थी, आज भी यही गुजारिश है कि होम स्टे को जो आप बिजली पानी कमर्शियल करने का सोच रहे हैं या टैक्सेस लगा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप होम स्टे पे ना करें। और अगर आपने ये पॉलिसी बनाई है तो इसे आप होम स्टे का नाम ना दें, क्योंकि ये होम स्टे कहीं से भी स्कीम नहीं लग रही है। और दूसरी बात है कि अगर आप होम स्टे के एक्चुअल जो लोग होम स्टे चला रहे हैं उनके लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जेन्युइन लोगों को ग्राउंड लेवल पर आप देखिए कि वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि कोविड आया या किसी भी तरह की चीज़ें आई, उसमें हम लोगों को ना हमने कभी कोई मांग की इनसे, ना ही कोई हम लोगों को रिलीफ दिया गया। दूसरी बात ये कि अफेक्ट सबको हुआ था, वो कोई भी था, चाहे वो एक किसान था, उसको भी प्रॉब्लम आई थी। बट हम लोगों को ना ही कहीं पे प्रमोशंस दी जाती है, ना ही हमें किसी तरह का कोई हेल्प दी जाती है सरकार की तरफ से कि आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में होम स्टेज को बहुत ज़्यादा प्रमोशंस मिलती है, उनको बहुत हेल्प मिलती है। बट हिमाचल में मैं देखूँ तो बड़े दुख की बात है कि हम लोगों को किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है।
अगर सरकार कोई इसमें संशोधन नहीं करती है, जिस तरीके से ये फीसें और जीएसटी के दायरे में होम स्टे को लाया गया है, तो क्या इसका असर जो है वो पर्यटन कारोबार के ऊपर पड़ेगा और महिलाएं जो होम स्टे चलाती हैं उनके ऊपर क्या असर इसका पड़ेगा? देखिए सर, मेरी हर एक डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, अलग अलग एसोसिएशंस हर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई हैं, तो हमारी उनसे बात हुई है। जो पॉलिसी के बारे में अभी बताया जा रहा है उसके मुताबिक मोस्टली होम स्टेज जो हैं बंद होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसे लोगों को अगर आप कोई गलत लोग थे उनको आप करना चाहते थे डैमेज, उसके लिए आपने बहुत ही लोअर लेवल के लोग, यानी कि बहुत जो निम्न स्तर पे काम कर रहे थे उनको मतलब हेल्पलेस कर दिया एक तरह से। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी सरकार को कि अभी ऐसा नहीं है, हम हिमाचली ही हैं और हिमाचल में ही रहने वाले हैं, और यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोगों ने ही सरकार बनाई है और इसलिए बनाई थी कि भाई हम लोगों को वो आगे मोटिवेट करेगी, सपोर्ट करेगी। पर अगर यहीं के लोगों को उसका बेनिफिट नहीं होगा, बाहर के लोग आके यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, उसमें उनको सपोर्ट मिल रहा है। सो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में कोई भी पॉजिटिव, सरकार को भी समझना चाहिए क्योंकि हम यहाँ के यहीं के लोग हैं, यहीं पे रहेंगे। तो ये चीज़ सरकार को मैं एक तरह से इनडायरेक्टली बता ही रही हूँ कि आगे के लिए उनको सोचना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फॉर श्योर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ हमसे सर। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये हिमाचल प्रदेश जो होम स्टे जो एसोसिएशन है उसके प्रदेशाध्यक्ष थे, जिन्होंने हमसे हर एक पहलू पर होम स्टे नीति जो प्रदेश की सरकार लेकर आ रही है उसको लेकर चर्चा की है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर सरकार इसमें संशोधन नहीं करती है तो आने वाले समय के अंदर जो ग्रामीण महिलाएं दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर होम स्टे अपना चला रही है तो उनकी रोजी रोटी के ऊपर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहे टिंज भारत।